आज मैं आपको पढ़ाऊँगी एटॉमिक मॉडल का कॉन्सेप्ट मैप। इससे आपके एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर है उसके कॉन्सेप्ट्स और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे। जॉन बाल्मर डिराइव्ड अ फॉर्मूला फॉर मैथमेटिकली प्रिडिक्टिंग हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। 1885 में जॉन बाल्मर ने डिराइव किया था एक फॉर्मूला मैथमेटिकली तरीके से हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का प्रिडिक्ट करने के लिए। जे थॉमसन ने 1897 में इलेक्ट्रॉन डिस्कवर्ड किया था। 1911 में रदरफोर्ड ने प्रपोज किया था एक मॉडल जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज सेंटर पे होता है और इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं एक स्पाइरल पाथ के और एनर्जी लूज़ करते हैं। जे थॉमसन ने 1904 में प्रपोज किया था प्लम पुडल मॉडल 1904 में। बोर एटॉमिक मॉडल वर्कड विद जे थॉमसन एंड फाउंड फ्लॉज इन हिज थ्योरी। बोर एटॉमिक मॉडल में बोर थे उन्होंने जे थॉमसन साथ वर्क किया था और फ्लॉज उनकी थ्योरी में कुछ ढूंढे थे। ही प्रपोज्ड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड न्यूक्लियस इन ऑर्बिट्स। उन्होंने फाउंड किया था जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो रिवॉल्व करते हैं न्यूक्लियस के उसके ऑर्बिट में। इलेक्ट्रॉन इज स्टेबलाइज्ड बाय सेंट्रीपिटल एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। इलेक्ट्रॉन doesn't lose energy in an orbit. Electron loses or gains energy by moving across orbits. इलेक्ट्रॉन खोता या पाता है एनर्जी को ऑर्बिट के अराउंड मूव करने से। ही प्रूव्ड बॉल्मर वॉज राइट बाय डिराइविंग हिज फॉर्मूला थियोरेटिकली। उन्होंने प्रूव किया बॉल्मर सही थे अपनी जो उनकी फॉर्मूला था थियोरेटिकली उसको डिराइव करके। ओनली एप्लीकेबल फॉर वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम। सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन सिस्टम जो था उसके लिए ये एप्लीकेबल था। फेल टू प्रिडिक्ट डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। वो फेल हो गए थे डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन को प्रूव करने में। ये कब हुआ था? ये हुआ था 1913 में। 1923 में डी ब्रॉगली ने इंट्रोड्यूस किया था कॉन्सेप्ट ऑफ डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। उन्होंने आइंस्टाइन E=mc² का फॉर्मूला यूज़ किया था और प्रपोज किया था कि एनी मूविंग पार्टिकल और ऑब्जेक्ट हैज़ एन एसोसिएटेड वेव। अर्विन स्कॉन्डिंगर ने 1925 में डेवलप किया था इलेक्ट्रॉन क्लाउड मॉडल यूजिंग डी ब्रॉगलीज एंड बोर्स एटॉमिक मॉडल। ही एंड हिंसबर्ग डिटरमाइंड द रीजन्स इन विच इलेक्ट्रॉन वुड बी लाइकली फाउंड। उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्बिटल्स। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम बोर्स मॉडल। Niels Bohr proposed a model for the hydrogen atom that explained the spectrum of the hydrogen atom. Bohr model based था following assumptions पे: electron in a hydrogen atom travel around the nucleus in a circular orbit. इलेक्ट्रॉन जो होता है हाइड्रोजन एटम का वो ट्रैवल करता है न्यूक्लियस के अराउंड एक सर्कुलर ऑर्बिट में। एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट इज प्रोपोर्शनल टू इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस. The further the electron is from the nucleus, the more energy it has. Only a limited number of orbits with certain energies are allowed. सिर्फ एक लिमिट तक ऑर्बिट्स में certain energies allowed होती हैं. दूसरे शब्द में कहें तो ऑर्बिट्स आर quantized. The only orbits that are allowed are those for which the angular momentum of the electron is an integral multiple of Planck's constant divided by 2π. Orbitals तभी allowed होते हैं for the angular momentum of electron जब is an integral multiple of जो Planck's constant था उससे divide करेंगे 2π तो वो उसमें allow हुआ था। L=NH/2π जहाँ पे H है Planck's constant. Light is absorbed when an electron jumps to a higher energy orbit and emitted when an electron falls into a lower energy orbit. The energy of the light emitted or absorbed is exactly equal to the difference between the energies of the orbits. When an electron in an excited atom comes back from higher energy level N2 to lower energy level N1, then it emits a photon having energy equal to difference in energy levels. HV equals to delta E equals En2 minus En1.
wavelength or wave number of any line of any one electron species can be calculated as 1 by lambda equals to RH z square 1 n1 square minus 1 n2 square, या फिर सेकेंड वर्ड्स में hc by lambda equals to delta E. Different series successes. Combining successfully Rutherford's solar systems model with the Planck hypothesis on the quantified energy states at atomic level and Einstein's photon, explaining the atomic emission and absorption spectra. इसमें एक्सप्लेन हुआ था एटॉमिक एमिशन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, एक्सप्लेनिंग द जनरल फीचर्स ऑफ द पीरियोडिक टेबल. जो जनरल फीचर्स थे पीरियोडिक टेबल के वो एक्सप्लेन करता है. फर्स्ट वर्किंग ऑफ मॉडल फॉर द एटम. Lyman series, Balmer series, Paschen series, Brackett series, P-Fund series and Humphrey series. Lyman थी NF equals to 1, Balmer NF equals to 2, Paschen series NF equals to 3, Brackett NF equals to 4, P-Fund series NF equals to 5 and Humphrey series NF equals to 6. Lyman में Ni है 2, 3, 4, 5 and so on. बॉल्मर में Ni है 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन. पैशन सीरीज़ में Ni है 4, 5, 6, 7 एंड सो ऑन. ब्रैकेट सीरीज़ में Ni 5, 6, 7 और उसके आगे P-Fund सीरीज़ है Ni इक्वल्स टू 6, 7 एंड आगे. हम्फ्रे सीरीज़ है Ni इक्वल्स टू 7, 8, 9, ऐसे वो फॉरवर्ड होता जाता है. अल्ट्रा वायलेंट लाइमन सीरीज़ होती है, बॉल्मर सीरीज़ होती है विजिबल, पैशन सीरीज़ होती है इंफ्रारेड, ब्रैकेट सीरीज़ होती है इंफ्रारेड, P-Fund सीरीज़ होती है फार इंफ्रारेड और हम्फ्रे सीरीज़ होती है फार इंफ्रारेड. नंबर द इलेक्ट्रॉन्स एड्रेस. GPS जैसे यूज़ होता है ट्रैक करने के लिए किसी की करंट लोकेशन, वैसे ही क्वांटम नंबर्स यूज़ होते हैं आइडेंटिफाई करने के लिए पोजीशन एक इलेक्ट्रॉन की एटम में. क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर स्मॉल n से डिनोट होता है, रिप्रेजेंट करता है ऑर्बिट नंबर एक एटम में. एजीमुथल क्वांटम नंबर स्मॉल से डिनोट होता है, रिप्रेजेंट करता है शेप ऑफ एन ऑर्बिटल एक एटम में और उसकी वैल्यू वेरी करती है फ्रॉम 0 to n. मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ml से डिनोट होता है, रिप्रेजेंट करता है ओरिएंटेशन एक ऑर्बिटल की स्पेस में और उसकी वैल्यू वेरी करती है फ्रॉम L to -L. स्पिन क्वांटम नंबर्स ms से डिनोट होते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं spin of an electron. Each electron has an orbital either half or minus half. फिर आता है डिफरेंस बिटवीन बोथ एटॉमिक मॉडल्स. जो एटॉमिक मॉडल्स थे बोर मॉडल और स्कॉन्डियर्स मॉडल. बोर मॉडल एक 2D मॉडल है, देयरफॉर यूज़ किया जाता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में आइडेंटिफाई करने के लिए पोजीशन एक इलेक्ट्रॉन की एक एटम में. वहीं स्कॉन्डियर्स मॉडल एक थ्री डायमेंशनल मॉडल है, 3D मॉडल है और यूज़ होता है NLM को आइडेंटिफाई करने में टू आइडेंटिफाई द पोजीशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम. हाइड समथिंग एट n equals to 1, L equals to 1, ML equals to 0 and MS equals to half. क्वांटम नंबर्स हैव सम रिस्ट्रिक्शंस, उनमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस होते हैं. पॉसिबल नहीं होता है फाइंड करना एक इलेक्ट्रॉन को एट एवरी पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ NLMS. सो यू विल नेवर फाइंड एन इलेक्ट्रॉन एट अबव पॉइंट. तो इसलिए आप कभी भी किसी भी इलेक्ट्रॉन को एक अबव पॉइंट में फाइंड नहीं करेंगे. नो टू इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम हैव सेम क्वांटम नंबर. दो इलेक्ट्रॉन एक एटम में सेम क्वांटम नंबर नहीं होते. n equals to 2, m equals to 0, l equals to 1 and s equals to -half. 2ps इसमें दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल है. n equals to 2, m equals to 0, l equals to 1 and s equals to half. अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें और अगर आपको इसके कॉन्सेप्ट मैप में कोई भी डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं. थैंक यू.